students, as you can see on the board, there is a topic water resources. Actually, this topic is from RBSC, but actually आज इसको बताने का रीजन क्या है? मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर आप प्लीज इसकी भी लेक्चर्स अपलोड करें, क्योंकि जो कोरोना की वजह से बच्चों के एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए थे, अब वो एग्जाम्स होने वाले हैं. सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट because of extreme heat and all. I'm not preparing those many lectures कि मैं आप लोगों की proper help कर पाऊँ, but I am trying my level best कि आप लोगों की help हो सके. And it is not about only RBSC, it is about NTSC first stage exam also for Rajasthan state, क्योंकि NTSC के first stage में स्टेट बोर्ड स्टेट करिकुलम आता है, तो ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहां से दे. तो स्टेट हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम्स कहां से देता है? अपने स्टेट के करिकुलम से. तो ये स्टेट बोर्ड में से ही आएगा. तो एनटीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी ये काफी हेल्पफुल है, क्योंकि एनटीएससी में सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आते. सो इट विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल. नाउ एज यू कैन सी, वाटर रिसोर्सेज. So first of all, I would like to discuss about the area of Earth, that is 510.10 million kilometer. तो in total Earth का एरिया कितना? फर्स्ट ऑफ ऑल 510.10 million square kilometer. आउट ऑफ दैट टोटल एरिया, इसमें से 71% एरिया किसने कवर कर रखा है? 71% एरिया वाटर के थ्रू कवर्ड है एंड 29% एरिया लैंड के थ्रू कवर्ड है. नेक्स्ट, अब ये जो टोटल वाटर प्रेजेंट है इसका 97%, टोटल वाटर जो प्रेजेंट है उसका 97% वाटर क्या है? सलाइन. सो अब रिमेनिंग कितना बचा? 3%. अब हम इस 3% को अगर कन्वर्ट करते हैं 100 में, आउट ऑफ दैट 69% वाटर इज इन फ्रोजन फॉर्म इन पोलर आइस कैप्स. आप देख सकते हैं मैंने सारी चीजें मेंशन की है. 69% वाटर पोलर आइस कैप्स में, 69% वाटर जो फ्रोजन फॉर्म में है इन पोलर आइस कैप्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं 30% वाटर कहां है? अंडरग्राउंड वाटर, दैट इज इन एक्वीफर्स. एक्वीफर आपकी बुक में मेंशन नहीं है. अंडरग्राउंड वाटर का जो स्टोरेज होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर का जो स्टोरेज होता है, रिजर्वॉयर जो होता है, दैट इज एक्वीफर. उसको एक्वीफर कहते हैं. तो वो एक्वीफर में 30% वाटर है. अब जो बचा रिमेनिंग 1%, ओनली 1% है, वो भी 3% का 1%. 3% टोटल वाटर आपके पास. इस 3% का जो 1% है, 3% का 1%, 3 को 100 में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका 1% है, वो हमारे लिए यूजेबल है. उसमें से भी 52% वाटर लेक्स कंटेन कर रही है, 38% सॉइल में इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, सॉइल में मॉइस्चर के फॉर्म में. रिमेनिंग 8% वाटर कहां है? वेपर के फॉर्म में इन एटमॉस्फेयर. सो 1% वाटर कहां बचा? रिवर्स में. एज वेल एज 1% वाटर कहां है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स एज वेल एज ट्रीज एंड प्लांट्स. बट यहां पे भी बात अभी खत्म नहीं होती. तो जो अवेलेबल वाटर है हमारे पास, फ्रेश वाटर, क्या ये एंटायरली यूजेबल है? नहीं, उसको भी हमने पॉल्यूट कर रखा है. By various means, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड अदर मीन्स हमने इस वाटर को भी पॉल्यूट कर रखा है. सो देयर इज अ प्रॉब्लम. सो वाटर अवेलेबिलिटी के बारे में देखते हैं कि वाटर अवेलेबिलिटी इंडिया में क्या है. इंडिया की वाटर अवेलेबिलिटी है 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर. दिस इज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. व्हाट डज इट मीन? कि इंडिया एनुअली हम कितना वाटर प्रेसिपिटेशन के थ्रू अटेन करते हैं, कितना वाटर प्रेसिपिटेशन के थ्रू अटेन करते हैं. एंड आउट ऑफ 1869, 1123 ही यूजेबल है. बाकी वाटर तो सरफेस रन ऑफ वाटर वो जाता है सी में. अब हमारे पास क्या बचा? 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर. अब उसमें से भी 690 मीटर क्या है? हमारे लिए कंज्यूमेबल वाटर है, जो हम अलग अलग पर्पसेस से यूज करते हैं. एंड 433 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर कहां जाता है? सीप डाउन हो जाता है, अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है. सीप डाउन हो जाता है एंड अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है. नाउ अगर हम देखें, सो
टोटल वाटर जो अवेलेबल है हमारे पास उसका बहुत बहुत, देखिए अर्थ इज ऑल्सो नोन एज वाटरी प्लैनेट, लेकिन उसका बहुत कम पार्ट ही हम यूज कर पाते हैं. Actually, in this chapter, we are going to discuss, you are going to understand about the various measures that taken by Indian government as well as various state governments to eradicate this major problem of water scarcity, water shortage. इस problem को eradicate करने के लिए हम various measures देखेंगे, हमने क्या क्या measures लिए, as well as मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट इसमें सबसे पहले डिस्कस किया जाएगा. उसके बाद हम कुछ ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स को भी डिस्कस करेंगे. अब मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स क्या है, देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप लोग आरबीएससी से हैं, इट डजंट मैटर वेदर यू आर फ्रॉम विच बोर्ड, वेदर यू आर फ्रॉम स्टेट बोर्ड, वेदर यू आर फ्रॉम सीबीएसई और वेदर यू आर फ्रॉम आईसीएसई और एनी अदर बोर्ड, डजंट मैटर. इट इज अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग. आपको समझना है मल्टीपर्पज, मल्टीपर्पज यानी कि आपके मल्टीपल पर्पसेस को, आपकी बहुत सारी नीड्स को एक ही प्रोजेक्ट या एक ही चीज पूरी कर दे, दैट इज मल्टीपर्पज. सो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स क्या है? मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स हैं जो मल्टीपल पर्पसेस को फुलफिल करते हैं. तो हम इसके आगे अब रिटन फॉर्म में भी देखेंगे. प्लीज इसकी स्क्रीनशॉट्स ले लें और उसके बाद इसको आप नोट्स के फॉर्म में प्रिपेयर कर लें. एंड आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अगर आते हैं, इनिशियली आते 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं, तो इनमें से ही आएंगे. फर्स्ट पॉइंट तो मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिखा, दैट इज नॉट गिवन इन योर बुक. सो रिमेनिंग पार्ट को आप प्लीज स्क्रीनशॉट लेके इसके नोट्स शॉर्ट में, बिल्कुल यू डोंट नीड टू राइट इट, उसको वहां से देख के ही लैपटॉप में अदर जो मीन्स हैं आपके पास उन पे आप इसको प्रिपेयर करें. सो अब मैं इसके लिए आगे बढ़ता हूं. होल्ड ऑन. हम डिस्कस कर रहे थे मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में. सो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ पे मैंने पर्पस मेंशन कर दिया, बट लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स व्हिच आर गिवन इन योर बुक एंड उनका इंपॉर्टेंस है. एक्चुअली इट इज नॉट अबाउट इंडिया ओनली, इट इज अबाउट एंटायर वर्ल्ड. देखिए अर्थ पे से नॉट अ सिंगल ड्रॉप, एक बूंद अर्थ से बाहर नहीं जा सकती जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर. बट हाँ, ये वाटर जो फ्रेश वाटर है, यूजेबल वाटर है, वो सैलाइन में मिक्स हो रहा है. और जो फ्रेश वाटर की जो कंटेनमेंट्स, जो रिजर्वॉयर्स वी हैव, द स्टोरेज कैपेसिटीज वी हैव जो हमारे पास हैं, वो धीरे धीरे स्कार्स होते जा रहे हैं, रिड्यूस होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं. बिकॉज ऑफ दैट, इसीलिए जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडिया का आया था, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इसको उसमें ऐड किया गया था कि हमें अपनी जो वाटर रिसोर्सेज है उनको मेंटेन करना होगा, हमें उनको इस कंडीशन में लेके आना होगा जिससे कि हम मैनेज कर पाए, आगे हम कंट्री में कभी वाटर की शॉर्टेज ना आने दें, एज वेल एज अपनी अदर रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करें. सो इसके थ्रू समझना ज्यादा बेटर होगा. देखिएगा, पर्पस बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स. फर्स्ट वन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. यू नो अबाउट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट. देखिए आपने 2 चीजें सुनी होंगी, मैं साथ ही साथ कुछ एडिशनल चीजें भी बताते जाता हूं जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो. देखिए आपने सुना होगा बराज एज वेल एज ब्लॉक एडर डैम. आगे आएगा दामोदर वैली में आएगा ब्लॉक एडर डैम जो कि दुर्गापुर में है. एक्चुअली ब्लॉक एडर डैम या बराज जो है, बराज ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए नहीं होते, ये इरिगेशन के लिए. यहाँ से आप कैनाल्स बाइफर्केट कर सकते हैं. वाटर का यूसेज इरिगेशन और अदर पर्पसेस के लिए हो सकता है, बट ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए नहीं होते. ये बाइफर्केट करने के लिए होते हैं, रिवर की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए होते हैं. नाउ लेट्स सी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. तो मेजर पर्पस क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. बट उससे भी मेजर पर्पस, इनिशियली जितने भी डैम क्रिएट किए गए थ्रू आउट इंडिया या थ्रू आउट वर्ल्ड, उनका एक ही पर्पस था, फ्लड कंट्रोल, फ्लड को कंट्रोल करना, क्योंकि फ्लड डेवास्टेशन बहुत सीवियर डेवास्टेशन क्रिएट करते हैं. इनिशियली जैसे कि मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा संस्कृति, आपने कालीबंगा एंड ऑल दैट, इनके बारे में सुना है. तो ऐसा कहा जाता है, स्पेक्यूलेशंस है, वी डोंट हैव एग्जैक्ट एविडेंसेस अबाउट दिस, कि यहाँ पे फ्लड की वजह से ही ये सिविलाइजेशन एंड हुई थी, ऐसा माना जाता है. नाउ लेट्स मूव फर्दर. देखते हैं फिशरीज, फिश ब्रीडिंग, इसके पर्पज से भी हमने मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया. नेक्स्ट वन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई. हमारी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो अर्बन एरियाज हैं उनको, एज वेल एज अदर एरियाज जो भी नियर बाय जो रिवर्स एंड डैम्स रहते हैं उनके लिए, एज वेल एज इरिगेशन. यू नो
इंडिया इज एग्रीकल्चरली प्राइम नेशन, हमारा एक कृषि प्रधान देश है और आज भी हमारी पॉपुलेशन में मोर देन 50%, नियरली 60% पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। अपने जीवन यापन के लिए आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते, तो इरिगेशन एक बहुत ही नेसेसरी मीन है। एक्चुअली अबाउट मॉनसून हमेशा एक जैसा नहीं होता, या मॉनसून रेगुलर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, कभी मॉनसून वीक होता है, कभी मॉनसून लेट आता है। सो एक ऐसा सीजन भी होता है, मॉनसून तो सिर्फ पर्टिकुलरली ये जून वाला अब जो पीरियड चल रहा है, दिस इज द एडवेंट ऑफ मॉनसून स्टार्ट होगा, बट इट विल लास्ट अप टू 3 months 4 months 3 to 4 months जो मेजर सीजन है। एनुअल रेनफॉल एक चीज होती है और एक जो सीजनल रेनफॉल है जो पर्टिकुलरली रेनी सीजन में होती है। तो इसके अलावा बाकी फार्मर्स अगर सेकेंड क्रॉप या थर्ड क्रॉप करना चाहते हैं वो किस पे डिपेंड करेंगे, इरिगेशन के ऊपर। नेक्स्ट वन, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। देखिए जिस तरह से लैंड पे लाइफ है वैसे ही वाटर में भी लाइफ है, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में भी लाइफ है। अब इसकी लाइफ को भी मेंटेन करना, एनवायरमेंट को मेंटेन करना, वाटर को क्लीन रखना, रिवर वाटर को, बिकॉज वी यूज टू ड्रिंक दिस वाटर, वी यूज टू टेक दिस वाटर फॉर आवर वेरियस यूजेस, तो इसको क्लीन करना होगा। इससे क्या होगा, एनवायरमेंट भी क्लीन होता है, एज वेल एज एक्वेटिक फ्लोरा एंड फौना। नाउ नेक्स्ट वन, इनलैंड नेविगेशन। आपकी बुक में ये सारे पॉइंट्स ना दिए हो बट फिर भी ये वाइबल पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। इनलैंड नेविगेशन की एक प्लेस से दूसरी प्लेस विद इन इंडिया अगर आपको जाना है, यू कैन यूज रिवर्स एज वेल एज विद द लोकेशन ऑफ दीज डैम्स। आप किसी भी स्टेट से दूसरे स्टेट में जा सकते हैं, इजीली नेविगेट कर सकते हैं अपने आप को विद द हेल्प ऑफ दीज रिवर्स एंड मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। फ्लड कंट्रोल यू नो अबाउट इट, एज वेल एज वाटर रिक्वायरमेंट फॉर इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के लिए भी तो वाटर रिक्वायर्ड है, ये कहां से मिल रहा है हमें, ये हमें डैम से ही मिल रहा है। नेक्स्ट वन, रिक्रिएशनल पर्पस। आपने देखा हो कई ऐसे डैम्स हैं, कई बड़े डैम्स हैं जहां पे लोग डैम्स को देखने जाते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखने जाते हैं। जैसे आज इंडिया का सबसे बड़ा डैम कौन सा है, आप कहेंगे शायद भाखड़ा नांगल, नो, टेहरी डैम, टेहरी, गढ़वाल, उत्तरांचल, हाइट वाइज सबसे बड़ा है ये। नाउ डैम्स को रिक्रिएशनल पर्पस, मनोरंजन के लिए भी यूज किया जाता है। सो दीज आर द बेसिक पर्पसेस। हमने मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट क्रिएट किया, बट बेसिक पर्पस मैं आपको बता दूं, ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये तो मेन पर्पसेस थे। लेटर ऑन ये सारे इश्यूज आए, जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता गया, टाइम आगे बढ़ा, कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एनवायरमेंट का केयर करती, उन्होंने डैम्स को एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि दीज डैम्स आर टेम्पल्स ऑफ रिसर्जेंट इंडिया और टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। बट इसके ऊपर क्वेश्चन पुटअप कर दिया किसने, एनवायरमेंटलिस्ट ने, कि इन डैम्स की वजह से जो फ्लोरा एंड फौना है या एनवायरमेंट है वो डिग्रेड हो रहा है। सो एक साथ दो चीजें क्लियर हो गई हमारी। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कॉल्ड these projects I would like to add as here, these projects temple of modern or resurgent India, means modern. Now these multipurpose river valley projects are run by central, state and in collaboration as well as individually also। देखिए एक्चुअली ये जो मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिविजुअली भी रन करती है, इनको स्टेट्स की कोलैबोरेशन में भी रन करती है, स्टेट भी अपने बेसिस पे भी स्टेट कई बार डैम्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। बट बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स है ये सारे कोलैबोरेशन में रन कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के रन किए गए जो डैम्स है वो आपकी बुक में अलग गिवन है, एंड जो दोनों के कोलैबोरेशन और स्टेट के इंडिविजुअली जो स्टेट ओन करता है जिनको, वो भी अलग से मेंशन है। सो उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे चलते हैं। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, टेहरी गढ़वाल जो टेहरी डैम है उससे पहले जो सबसे बड़ा डैम हुआ करता था वो आपका कौन सा डैम था, भाखड़ा नांगल डैम। एक्चुअली ये 226 मीटर हाइट का है, 741 फीट अगर आप एग्जैक्टली देखें, और इसकी जो पीक है, जो टॉप है, मतलब बेस एंड टॉप दो चीजें होती हैं, तो 191 मीटर बेस है इसका, 191 मीटर बेस, एंड टॉप पे देखेंगे तो 9.1 मीटर है। बट ये उस टाइम का सबसे हाईएस्ट डैम हुआ करता था, एज वेल एज ये कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं, दिस इज कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम। लिव इट, आगे चलते हैं। इट वाज स्टार्टेड इन 1948 एंड
completed in 1963 and I have added one statement over here. Actually 1948 में इसको कहा जाता है ये स्टार्ट हुआ था, बट 1948 में इसकी प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिला था. रियल में फर्स्ट बकेट ऑफ कॉन्क्रीट वॉज पोर्ड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू on 17 November 1955. That's what I have mentioned here. Here you can see first bucket of concrete was poured by Pandit Jawaharlal Nehru on 17 November. So, it is 17 rather than 17. It is 19. Sorry. It's 1955. So 1955 में फर्स्ट बकेट ऑफ कॉन्क्रीट उन्होंने, यानी कि ये सबसे पुराना डैम तो नहीं कह सकते हम, सबसे पुराना डैम हमें अगर कहना चाहिए दैट वुड बी आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट वुड बी दामोदर वैली प्रोजेक्ट. ओके, ये डीवीसी के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन. नेक्स्ट टॉपिक वही है. इट हैज थर्ड लार्जेस्ट रिजर्वायर इन इंडिया, गुरु गोविंद सागर. रिजर्वायर का नाम क्या है सर? गुरु गोविंद सागर कह ले या गुरु गोविंद सागर, इन्होंने अपने सिख गुरु के नाम पे रखा है. इसके अलावा नागार्जुन सागर है एंड इंदिरा सागर मध्य प्रदेश. इन दोनों के बाद थर्ड नंबर पे इसका रिजर्वायर आया था जिसकी लेंथ 95 किलोमीटर से बहुत बहुत बड़ा है. ये लिमिट चलिए आगे देखेंगे. इट इज लोकेटेड इन बिलासपुर हिमाचल प्रदेश. ये बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है. एज वेल एज इसको दो पार्ट्स में बनाया गया. भाखड़ा एंड नांगल, दीज आर टू डैम्स. भाखड़ा एंड नांगल, दीज आर टू डैम्स एंड विच आर बिल्ट इन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ 13 किलोमीटर. भाखड़ा और नांगल का डिस्टेंस कितना है? 13 किलोमीटर. डाउन स्ट्रीम बनाया गया नांगल भाखड़ा के. भाखड़ा पहले बनाएगा, उसके बाद नांगल डैम बनाएगा. 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है. एक्चुअली ये क्यों, इसमें बुक में आपके मेंशन्ड है कि एक्सेसिव वाटर जो है, जिसका एक्सेसिव वाटर है उसको सेव करने के लिए, उसको ऑक्यूपाई करने के लिए नांगल को बनाया गया. बट दिस इज नॉट टोटली राइट. एक्चुअली अगर सपोज करें इन फ्यूचर कभी भाखड़ा डैम डिस्ट्रक्ट हो जाता है या वॉल ब्रीच हो जाती है, टूट जाती है, तो उस कंसर्न में नांगल डैम वहां के लोगों को या नियर बाय जो पॉपुलेशन, दोज पीपल हु रिसाइड नियर बाय, उनको बचाने के लिए. सो आई थिंक इट इज क्लियर अप टू हियर. आगे देखते हैं. इट इज लोकेटेड इन बिलासपुर हिमाचल प्रदेश. इट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान गवर्नमेंट. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जॉइंट वेंचर है, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट. तो पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान, कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड. नाउ टू डैम्स आर बिल्ट, ये मैंने बता दिया. और ये कहां बिल्ट किए गए सर? इन अंबाला. कहां बिल्ट किए गए? इन अंबाला. और डिस्टेंस कितना है? 13 किलोमीटर्स का. तो इसको मैं आगे लेके जाना चाहूंगा. होल्ड ऑन. सो एक्चुअली आगे रब करना और थोड़ा सा टाइम लग जाता है. दैट्स व्हाई आई टुक टाइम एंड आगे मैं चलता हूं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया. भाखड़ा और नांगल वैसे क्रिएट क्यों किए गए, बट मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था? क्योंकि स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस ये डैम कंस्ट्रक्ट किया जाना था. लेट हुआ. 17 नवंबर को फर्स्ट बकेट ऑफ कंक्रीट वाज poured बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, बट 1948 में पास हो चुका था. सो व्हाट वाज मेन ऑब्जेक्टिव? To develop mid parts of Satluj and Yamuna via irrigation, electricity supply and drinking water supply. या ड्रिंकिंग सप्लाई कह लो, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई कह लीजिए आप. अब एक्चुअली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया वाज इन सीवियर कंडीशन. पॉवर्टी वाज एट इट्स एक्सट्रीम लेवल. पॉवर्टी अपनी एक्सट्रीम लेवल पे थी. तो लोगों के लिए जॉब प्रोवाइड करना, क्योंकि ऐसे अगर डैम्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे तो विद द हेल्प ऑफ दीज डैम्स कैनाल्स आएंगी, कैनाल्स के थ्रू इरिगेशन होगा. सो लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बेटर होगी. डैम्स कंस्ट्रक्ट होंगे तो उसमें भी जॉब आएगी. एज वेल एज ड्रिंकिंग वाटर की जो शॉर्टेज है वो लोगों की दूर होगी. सो नाउ अब इसमें से निकलने वाली कैनाल्स के बारे में देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल भाखड़ा कैनाल, नांगल कैनाल, नरवाना है, बिस्ट दोआब है, एज वेल एज सरहिंद. देयर आर 5 कैनाल्स which are originated from Bhakra Nangal or which are bifurcated from Bhakra Nangal. So Bhakra और नांगल दो कैनाल्स ऐसी ही आपको याद हो जानी चाहिए. नरवाना है, सरहिंद है एंड बिस्ट दोआब. इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते. देयर आर नॉट मेनी फैक्ट्स, बट मैं अभी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा बिकॉज आपके एग्जाम्स बहुत पास है. नहीं तो इसके कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं अबाउट
भाखड़ा एंड नांगल। नेक्स्ट वन इज दामोदर वैली प्रोजेक्ट। दामोदर वैली प्रोजेक्ट के बारे में एक सेंटेंस बोलना चाहूंगा। एक्चुअली दिस प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड इन द बैकड्रॉप ऑफ 1943 डेवास्टेटिंग फ्लड ऑफ दामोदर। 1943 में बहुत ही डेवास्टेटिंग फ्लड आया था बंगाल में, तो वहां के जो गवर्नर थे उन्होंने इस बात को बहुत सीरियसली लिया। उन्होंने ऑर्डर पास किए कि हाँ, हमें यहाँ पे एक डैम क्रिएट करना होगा जिससे कि लोगों को सेव किया जा सके। दैट्स वाई अब इसमें इसकी बिगिनिंग कमेंसमेंट देखते। कमेंसमेंट की डेट क्या है? 7 जुलाई 1948। एक्चुअली दामोदर वैली प्रोजेक्ट कहूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें कोई एक सिंगल डैम या दो डैम नहीं है। नंबर ऑफ डैम्स आर देयर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स आर देयर, as well as thermal electricity generation points are there. गैस टरबाइन स्टेशन, आपके बुक में एक बॉक्स गिवन है जिसमें डीवीसी के बारे में गिवन है, उसमें अलग अलग डैम्स के नेम मेंशन्ड है। मैथन, तिलैया, पंचेट एंड ऑल दैट, बोकारो, कोनार, ये सारे डैम्स के नाम मेंशन्ड है। एज वेल एज थर्मल पावर स्टेशन के नाम। गैस टरबाइन स्टेशन दुर्गापुर में है जो एक सिंगल गैस टरबाइन स्टेशन, उसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। प्लीज कीप दीज थिंग्स in your mind. Now next one आगे देखते हैं। It started on 7 July 1948, but पावर जनरेशन कब स्टार्ट हुई इसकी? 1953 में। 1953, 5 years later. Leave it. Joint venture of central government, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। अब इसको झारखंड, क्योंकि पहले झारखंड नहीं एग्जिस्ट करता था, झारखंड बाद में डिवीजन क्रिएट हुआ, बाद में स्टेट की आइडेंटिटी झारखंड को मिली है। सो ये एक जॉइंट वेंचर है। अगेन प्रीवियस वन वाज आल्सो अ जॉइंट वेंचर एंड इट इज आल्सो अ जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट वन, बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ टेनेसी वैली प्रोजेक्ट ऑफ, यू कैन से टेनेसी वैली अथॉरिटी ऑफ यूएस, उसके ऊपर बेस्ड है ये प्रोजेक्ट। एक्चुअली ये डैम या नंबर ऑफ डैम्स को क्रिएट करने के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, इससे बहुत सारे लोगों को, नियर अबाउट 5000 लोगों को जॉब भी मिली है। सो आप डेटा पे स्टिक करके रहे, बिकॉज आरबीएससी में जो कुछ भी आता है फ्रॉम द बुक ही आएगा। आपकी बुक में बहुत नंबर ऑफ जाइगेंटिक मिस्टेक्स है, वुड से बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं इसमें, बट फिर भी कोई बात नहीं, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर मेंट टू डू मिस्टेक्स, इस बात को मान के चले। एंड आई एम प्रोवाइडिंग यू योर डेटा, आप इसको ही पढ़ ले, इट्स ओके। नाउ आगे देखते हैं। बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ टेनेसी वैली अथॉरिटी, यूएसए built on Damodar River and over its tributaries। दामोदर रिवर पे भी बनी है और उसकी ट्रिब्यूटरीज। अब उसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे नीचे मेंशन्ड है, बराकर, कुनार एंड बोकारो। बराकर, कुनार एंड बोकारो आपको आगे बताऊंगा। सो दामोदर इज ऑल्सो नोन एज सॉरो ऑफ बंगाल, सच एज कोसी इज नोन एज सॉरो ऑफ बिहार। तो वैसे ही इसको बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि हर साल जो फ्लड आता है, एट एवरी ईयर व्हेन फ्लड यूज्ड टू वॉश एवरीथिंग आउट फ्रॉम बंगाल, तो उससे जो डिवास्टेशन क्रिएट होता है, इस वजह से इसको कहा जाता है सॉरो ऑफ बंगाल। नाउ 4 dams constructed in between 1948 to 1959। दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नॉट मेंशन्ड इन योर बुक, बट मैं आपको बता रहा हूं। और ये मेजर डैम्स है, देखिए कुनार, पंचेत, तिलैया एंड मैथन। अब ये बराकर रिवर पे, ये तीनों पंचेत, तिलैया और मैथन, ये बराकर पे है, एंड कुनार रिवर पे, ये कुनार डैम कुनार रिवर पे। तो 4 डैम्स तो तभी बन गए थे इन बिटवीन 11 years of time period 1948 to 59। नेक्स्ट वन, दामोदर रिवर कवर्स डिस्टेंस ऑफ 493 किलोमीटर इन 2 states। 493 किलोमीटर इन 2 states, बिहार एंड झारखंड, एंड 240 किलोमीटर इन वेस्ट बंगाल। तो ये काफी बड़ा एरिया कवर करती है। अब देखिए, एक्चुअली यहाँ पे ये डिस्टेंस बताने का पर्पस क्या है, जिससे कि ये पता चले कि ये कितने बड़े एरिया में डिवास्टेशन क्रिएट करती है। तो उसका भी यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एरिया इसको भी गिवन है, मतलब ये भी गिवन है आपके 18,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो फ्लड और इरोजन से अफेक्टेड होता है थ्रू दामोदर रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज ऑल्सो। आगे देखेंगे, लिव इट। सो इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी? बराकर, कुनार एंड बोकारो। दामोदर अफेक्ट्स 18,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बाय फ्लड एंड इरोजन, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। लास्ट पॉइंट, दामोदर बिल्ड्स ऑन बराकर। अब दामोदर किस पे बनाई गई है सर? बराकर रिवर पे, जो सॉरी राधर देन दामोदर कह रहा हूं, वो जस्ट
एक हैबिट हो जाती है ना दामोदर दामोदर। सो डैम्स बिल्ट ऑन बराकर। बराकर रिवर पे मैंने पहले बता दिया था आपको 1948 से 59 के बीच में 4 डैम्स बने, जिनमें से 3 तो बराकर पे, मैथन, पंचेट एंड तिलैया। मैथन, पंचेट एंड तिलैया, दैट्स व्हाट गिवन हियर। अब यहाँ पे इसमें बाल पहाड़ी, सॉरी एक उसमें मिसिंग है। सो मैथन, बाल पहाड़ी एंड तिलैया। पंचेट बाद की बात है, इसमें पंचेट मेंशन नहीं है, अभी इसमें देना चाहिए था, इसमें बुक में मेंशन नहीं है, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी बुक में मेंशन होना चाहिए था। जब ऑलरेडी आपने ऊपर मेंशन नहीं किया तो उसको नीचे तो मेंशन करना चाहिए। सो बाल पहाड़ी, मैथन एज वेल एज तिलैया, ये 3 डैम्स बने किस पे, बराकर पे। कुनार डैम कुनार रिवर पे, बोकारो डैम बोकारो रिवर पे बना हुआ है। नाउ लास्ट वन, अनदर डैम इज कंस्ट्रक्टेड इन दुर्गापुर। ये एक ब्लॉक एडर डैम है। एज वेल एज दुर्गापुर से एक और चीज याद करनी है, गैस टरबाइन स्टेशन भी दुर्गापुर में ही है जो बॉक्स में मेंशन्ड है। एज वेल एज थर्मल पावर स्टेशन, नंबर ऑफ थर्मल पावर स्टेशन 4 to 5 आई थिंक 5 थर्मल पावर स्टेशन मेंशन्ड है। एज वेल एज हाइडल पावर स्टेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पॉइंट्स कह लो आप, जो डैम्स है वो भी उसमें मेंशन है। सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय लेक्चर हियर। अब इसके आगे हम कल डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो अपलोड करूंगा, बिकॉज आई एम वेल अवेयर ऑफ इट, बिकॉज आपका जो मतलब आपके एग्जाम्स हैं इट्स ऑलमोस्ट देयर, एकदम पास आ चुके हैं। तो मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए अब इस लेक्चर को यहीं एंड करूंगा। बेस्ट ऑफ लक एंड अच्छे से प्रिपरेशन करें, डू नॉट गेट डिप्रेस्ड। थैंक यू।